हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन 4। और आज का लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें हम बहुत सारा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम इस लेसन में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे ब्रेडबोर्ड क्या होता है, इसके अंदर के कनेक्शंस कैसे होते हैं और इस पे हम कंपोनेंट कैसे प्लेस करते हैं। और फिर हम सीखेंगे एलईडी एंड रजिस्टर को सही तरीके से कैसे लगाना है, उसके सीरीज कनेक्शंस, पैरेलल कनेक्शंस और सेम बैटरी को भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस में कैसे जोड़े। सपोर्टेड आप चाहते हो कि टू बैटरीज को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, लाइक आपके पास छोटी छोटी टू बैटरीज है लेकिन आप चाहते हो कि एक मुझे बड़ा वोल्टेज बनाना है, लाइक आपके पास क्या है 6 वोल्ट की दो बैटरीज है और आप चाहते हो उसे कैसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट करें। तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेडबोर्ड क्या होता है। तो ब्रेडबोर्ड्स में क्या होते हैं कि मल्टीपल्स होल्स होते हैं। अभी हम थिंकरकैड पे जाएंगे और वहां देखेंगे कि कैसे होल्स होते हैं, कैसे कंपोनेंट प्लेस होते हैं। और उसमें क्या होता है, रो और कॉलम्स होते हैं। तो एक जो होती है पूरी पॉजिटिव लाइन होती है, आपको मैं दिखाता हूँ ब्रेडबोर्ड पे जाके, तब आपको क्लियरली समझ आएगा। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे थिंकरकैड में तीन टाइप के क्या आपके पास ब्रेडबोर्ड्स हैं। ये नीचे जाओगे आप, ब्रेडबोर्ड्स। तो ये क्या होता है, एक होता है लार्ज, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। एक होता है स्मॉल और एक होता है मिनी। तो जो जो सबसे लार्ज है, बड़ा वाला है, और जो स्मॉल वाला है, ये दोनों लगभग सिमिलर है। जो मिनी है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं स्मॉल वाले को, क्योंकि इसमें थोड़ा काफी ज्यादा इजी है आपके लिए समझना, ठीक है। तो हम देखते हैं। अब देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा यूजफुल जो होता है ना, ये स्मॉल वाला होता है। इसमें लगभग 420 इसको बोलते हैं। इसमें 420 के आसपास क्या होती है, होल्स होती है, ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो होल्स एरो में दिखा रहा हूँ, ये मैं अगर एक होल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा होल यहाँ से लेके ग्रीन तक हो जा रहा है, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नेगेटिव जो है वो क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। तो डेट मीन्स कि इसके अंदर क्या है, वायर कनेक्ट है। मतलब आप अगर एक चीज वहां पे कनेक्ट कर दोगे तो सप्लाई जो है वो पूरी इस रो में चली जाएगी। इसके अंदर का कनेक्शन कैसा होता है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ब्रेड बोर्ड कनेक्शन डायग्राम, राइट। तो अभी हम देखते हैं जो रियल ब्रेड बोर्ड होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चीजें दिखा रखा है, बट मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ क्या होता है। तो ये जो रोस है ना, इसके पीछे जो लाइंस दिखा रहा है, ये क्या होता है, ये एक रॉड होता है। मतलब एक जो आयरन होता है उसका एक क्या होता है, एक पतला सा रॉड की तरह होता है। तो उससे क्या होता है कि आपस में ये कनेक्ट होता है। जब आपके पास कभी रियल बोर्ड ब्रेड बोर्ड आएगा तो उसके पीछे एक टेप लगा रहेगा, डबल साइडेड टेप। उसको जब आप रिमूव करके देखोगे तो आपको एग्जैक्टली क्या दिखेगा, वो रॉड दिखेगा। यहाँ फोटो में कहीं अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आपको मैं दिखाता कि कैसा दिखता है। बहुत पतला सा होता है रॉड, सेम सीधा सीधा होता है, उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। चलते अभी हम थिंकर कैट पे, राइट। तो अभी आप ये समझ गए होंगे इसके पीछे क्या होती है, रॉड होती है। मतलब मैंने यहाँ पे टच किया तो ये अगर पूरा लाइन ग्रीन हो रहा है, डेट मीन्स कि इसके पीछे क्या है, रॉड है। सेम पॉजिटिव में वैसा ही। और आप ये चीज देख सकते हो, अगर मैं पॉजिटिव पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरी सीधी लाइन यहाँ से जा रही है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में बीच में आपस में टच है, ठीक है। सेम ये जो छोटे छोटे लाइन्स है, अगर मैं एक नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या आपस में इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब देखो, देखते हैं हम। जैसे पहले हम क्या करते थे, बैटरी को हमें जलाना होता था, तो हम बैटरी लाए और ये रजिस्टर लगा दिया हमने, एलईडी लगा दिया, राइट। तो हम क्या करते थे कि यहाँ से डायरेक्टली पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, वायर को हमने रेड कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ओके।
अब जब हम स्टार सिमुलेशन करते हैं तो हमारी क्या होती है, लाइट जल जाती है। तो मतलब यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे गया और ये नेगेटिव सप्लाई रजिस्टर के थ्रू एलईडी के कैथोड पिन तक गया। अब सेम चीज अगर हमें यहाँ ब्रेडबोर्ड के साथ करना है तो हम, आप किसी भी रो में आप क्या करो, यहाँ पे कनेक्ट कर दो। ठीक है, आपने ये कनेक्ट किया। अब हमें क्या लाना है, बैटरी लेके आनी है। हमने ये बैटरी लेके आ गए। अब हमारे पास क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वायर लेके ऐसे और ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हो। ओके, तो ज़्यादा इजी क्या रहेगा कि हम डायरेक्टली इसको ऐसे प्लेस कर दें। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सप्लाई पूरा पॉजिटिव हो गया और ये सप्लाई नेगेटिव हो गया। अब मान लो हमारे पास ये एलईडी यहाँ पे है, हम क्या करेंगे कि रजिस्टर लगाएंगे। अब देखो एलईडी और रजिस्टर हम दो जगह प्लेस कर सकते हैं। सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे प्लेस करूंगा तो मैं रजिस्टर क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ से, मान लो नेगेटिव में कनेक्ट करना है, नेगेटिव में यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अगर पॉजिटिव में कनेक्ट करना होता तो मैं यहाँ से और इसमें कनेक्ट कर दूंगा, और फिर जो नेगेटिव है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देखो आप, ये जल गया। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, मुझे रजिस्टर जो है ना वो नेगेटिव में ही प्लेस करनी है, पॉजिटिव में नहीं प्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा कि पॉजिटिव से डायरेक्टली वायर लेके आऊँगा और यहाँ से इसको ऐसे कर दूंगा तो जल जाएगा। और क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको एलईडी के पास ही वायर लेके आना है, क्योंकि ये इंटरनली कनेक्टेड है। तो आप अगर यहाँ लगा दोगे तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो पूरी जो लाइन है पूरी ग्रीन ग्रीन हो रही है, डेट मीन्स के अंदर से एक वायर जा रहा है। तो आपको जस्ट यहीं तक वायर करने की जरूरत है। ऐसे करोगे तो आप तभी जल जाएगा। अब ये दोनों लाइन्स है, जैसे मान लो एक नंबर जो है ये यहीं तक कनेक्ट है, जे एफ जी जे, ठीक है। और ये ए बी सी डी जो है ये अलग है। ओके, तो ये लाइन अलग है और एक ये लाइन अलग है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर क्या करोगे, सपोर्टेड अगर आपने क्या किया, इसको ऊपर लगा दिया, आपने यहाँ पे लगा दिया, अब आप जलाओगे तो क्या होगा, ये नहीं जलेगा। बिकॉज जो ये लाइन है आपस में ये कनेक्ट नहीं है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब क्या होगा, लाइट हमारी जलेगी। तो अगर मान लो आपको एलईडी जलानी है तो आप क्या कर सकते हो, इस रजिस्टर को डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दो, और सिंपल तरीका क्या, अगर आप ऊपर रो में लगा रहे हो और इसको डायरेक्टली नीचे लाई कनेक्ट कर दो। सॉरी, हमने नेगेटिव वायर नहीं लगाया। ओके, तो इसको आप यहाँ लगा कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो लाइट हमारी जल गई। अब सेम जैसे ऊपर था ये, इसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, कहीं भी कनेक्ट कर दो आप इस रो में, तो क्या होगा, जो हमारी एलईडी है वो जलेगी। ठीक है, तो ये था ब्रेडबोर्ड। अभी हम चलते हैं अपने स्लाइड पे और वहां समझते हैं थोड़ा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, फिर उसका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट हो कुछ तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, या हमारा इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हो हमें, आदर स्टार रोबोटिक। ओके, अब ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि एलईडी को कैसे ब्रेडबोर्ड पे लगाना है। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, प्रैक्टिकल भी कर लिया। अब समझते हैं हम सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो सीरीज सीरीज कनेक्शन क्या होता है, कंपोनेंट को एक ही पाथ में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, मतलब एक ही पाथ में हमें क्या करना है, कंपोनेंट्स को जोड़ना है। तो अगर मान लो आप चाहते हो कि रजिस्टर को बढ़ाना है आपको, ठीक है, सपोर्टेड आप क्या चाहते हो कि आपके पास, आपको 10 किलो ओम रजिस्टर की जरूरत है। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है कि 1 किलो ओम्स के मल्टीपल रजिस्टर्स हैं। तो आपको क्या करोगे, आप फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि एक नया हम सर्किट ले लेते हैं। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, 1 किलो ओम के रजिस्टर को क्या करोगे, आप सीरीज में कनेक्शन कर लोगे। तो उससे क्या होगा, जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10 किलो ओम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसको आपको नॉर्मल दिखाता हूँ रजिस्टर कनेक्ट करके, फिर मैं क्या दिखाऊंगा आपको, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेडबोर्ड पे कैसे रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने 1 किलो ओम के क्या किया, 3 रजिस्टर ले लिए। मुझे क्या था, 3 किलो ओम की रिक्वायरमेंट थी, बट मेरे पास क्या थे,
कि 1 किलो ओम के रजिस्टर ही थे, तो मैंने क्या किया, इसको सीरीज में ऐसे कनेक्शन कर लिया। अब मुझे चेक करना भाई कि एक्चुअल में 3 किलो ओम हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप जो उसकी सबसे लास्ट वाली पिन है, फाइनल जो उसके आउटपुट है उससे और इनपुट से क्या करोगे आप, कनेक्शन कर दोगे। और यहाँ पे आप देखो, और देखो यहाँ पे आपको क्या है कि जो मल्टीमीटर है अभी ये क्या है, वोल्टेज पे है, तो हमें इसको क्या करना है, सेट करना है आर पे, रेजिस्टेंस पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आया, 3 किलो ओम आया। अब हम समझते हैं, अगर मान लो हमें ब्रेड बोर्ड पे ही कनेक्ट करना है भाई, तो हम क्या करेंगे, अब ब्रेड बोर्ड पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको 3 कनेक्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, घुमाना, रोटेट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, रोटेट किया, एक और लेके आए, इसको भी रोटेट किया, ठीक है। फिर एक और लेके आए हमने, और इसको भी हमने क्या किया, रोटेट कर दिया, राइट। अब आप मान लो आपके पास एलईडी, आप पूरी एक सर्किट लगाना चाहते हो, तो हम बैटरी भी लाएंगे यहाँ से। पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेंगे, फिर हम कनेक्ट कर लेंगे, फिर हमने क्या किया, नेगेटिव वायर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो हो गया, ये फाइनल नेगेटिव हो गया आउटपुट साइड, और ये क्या होगा हमारा, इनपुट साइड हो गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, राइट, ओके। अगर 1 किलो ओम होता तो क्या होता, ये थोड़ी एलईडी हमारी और ज्यादा ब्राइट जलती, अभी क्या हो रहा है, 3 किलो ओम हो जा रहा है। अगर इसको भी आपको मल्टीमीटर के थ्रू चेक करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे एक मल्टीमीटर लगाया, और एक यहाँ पे एक आपको खास चीज बताऊंगा, ये वोल्टेज है। अब रेजिस्टेंस कर रहे हो तो क्या हुआ, इरर हो रहा है, और ये एलईडी फ्लैश दिखा रहा है। तो एक चीज याद रखना, जब भी आप रेजिस्टेंस चेक करो तो उस टाइम पे आपकी सप्लाई क्या होनी चाहिए, रिमूव होनी चाहिए, ओके। तो मैंने अभी बैटरी निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि कितना किलो ओम ज्वाइंटली हुआ है। अगर मैं मान लो इस वायर को इसके बीचों बीच लगाऊं, इसको निकाल के मैंने इन दोनों के बीच में लगा दिया, अब क्या होगा, अब 2 किलो ओम आएगा। अब मैं इसको यहाँ लगा प्लेस कर दूंगा तो, सॉरी, अगर मैं इस सेम चीज को डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर दिया तो क्या हो रहा है, 1 किलो ओम, ठीक है। 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम, राइट। तो ये था हमारा रजिस्टर का सीरीज कनेक्शन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ मैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। अब क्या है कि एलईडी को भी आप क्या कर सकते हो, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि रजिस्टर, एलईडी और बैटरी, इन तीनों को मैं क्या करूंगा, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, दो या दो से ज्यादा एलईडीज को एक पाथ में कनेक्ट की जा सकती है। हर एलईडी को फॉरवर्ड वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है, ओके। टोटल रिक्वायर्ड वोल्टेज बढ़ता है, करंट एक ही सीरीज पाथ से फ्लो करता है, ओके। ये थोड़ा सा आपको भी लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, चलो अभी हम समझते हैं कि अगर मान लो हमें एलईडी को क्या करना है, अभी मैं आपको नॉर्मल तरीके से भी एलईडी कनेक्ट करके पहले दिखाऊंगा क्या, क्योंकि अभी आप ब्रेडबोर्ड से उतना प्रैक्टिस नहीं हुआ आपको, तो कोई डाउट ना रहे, ठीक है। ब्रेडबोर्ड और इसमें तो हमने क्या किया भाई, अलग अलग कलर्स की हमने, यहाँ से आप एलईडी पे टैप करके कलर भी चेंज कर सकते हो। हमने 3 कलर की क्या किया, एलईडी बना लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका हमें क्या करना, सीरीज कनेक्शन करना है। याद रहे, रजिस्टर हमें कभी भी यूज करना है, विदाउट रजिस्टर हम क्या करेंगे, सर्किट नहीं बना सकते, ठीक है। अब सीरीज कनेक्शन की खास बात क्या है कि ऐसा नहीं है आपके पास 3 एलईडी है तो आपको 3 रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है, आप एक रजिस्टर से क्या कर सकते हो, तीनों एलईडी को कनेक्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि जो इसका एनोड है, मतलब पहले वाले रेड एलईडी का जो पॉजिटिव है, वो ग्रीन एलईडी के नेगेटिव के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। फिर सेम, अगर ग्रीन वाली की जो पॉजिटिव है उसको क्या करोगे आप, येलो वाली के नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे। अगर मान लो मैं एक और एलईडी लेके आया, तो फिर इसका इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अब अब क्या हो गया, आप देखोगे ध्यान से, तो एक हमारा जो नेगेटिव बचा और एक पॉजिटिव, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल नेगेटिव, एंड दिस इज द फाइनल पॉजिटिव।
अब हम क्या करेंगे, आप रजिस्टर को या तो पॉजिटिव में कनेक्ट कर लो या तो नेगेटिव में कनेक्ट कर लो। मान लो मैंने पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, ब्लैक वायर, और हमने इसको नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए रेड वायर ले लिया। ठीक है, अब इसकी हम रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, आइडियल जो हमारा बताया था आपको उस दिन कि 220 या 230 क्या करते हैं हम यूज करते हैं एलईडी के लिए। सारी एलईडी क्या हुई आपकी, जल गई। और एक चीज और होता है, जब भी आप एलईडीज को सीरीज में कनेक्शन करते हो, तो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, जब भी आप सीरीज में एलईडी कनेक्ट कनेक्ट करते हो तो क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ता है। मतलब सॉरी, बढ़ने का मतलब ये है कि जो एलईडीज होती है ना, वो सीरीज कनेक्शन में क्या करती है, वोल्टेज ज्यादा कंज्यूम करती है। क्योंकि जैसे रजिस्टर क्या था, सीरीज कनेक्शन में ऐड हो रहा था, सेम वैसे ही क्या होता है कि जितने भी एलईडीज होती हैं, जब आप कनेक्ट करते हो उसको सीरीज कनेक्शन में, तो क्या होता है, वोल्टेज एड ऑन होता चला जाता है। तो मान लो अगर एक एलईडी 2 वोल्टेज ले रही है, तो आप 2 एलईडी लगाओगे तो कितना वोल्ट लेगा, 4, 3 लगाओगे तो 6। तो ऐसे क्या हुआ, बढ़ता चला जाएगा। तो मान लो आप 9 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हो, तो आप अगर 5-6 एलईडी यूज कर लिए, तो क्या हो जाएगा कि एलईडी बहुत डिम जलेंगी सारी, क्योंकि लोड ज्यादा हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है, वो आपको अभी डिफरेंट दिखाऊंगा मैं, पैरेलल का और सीरीज का। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट नेक्स्ट अपने सीरीज नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी आपको रजिस्टर रजिस्टर में दिखाई दिया था रजिस्टर कैसे कनेक्ट करना था। अब हम देखते हैं बैटरी को कैसे कनेक्ट करना है। आप एक चीज याद रखना, सीरीज कनेक्शन जो होता है उसमें आप कुछ भी कनेक्ट करोगे, कैपेसिटर भी कनेक्ट होता है, अभी आगे आपको बताऊंगा कैपेसिटर, तो भी क्या होता है, कनेक्ट होता है। एक चीज बस आपको याद क्या रखना है कि जो भी कनेक्शन सीरीज में होते हैं उसमें क्या होता है, एड ऑन होता है, मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि बैटरी को कैसे कनेक्ट करना है। और एक चीज आपको मैं बताना भूल गया था इसमें, कि अगर मान लो मुझे ब्रेडबोर्ड पे ही बनानी है सेम सर्किट को, तो कैसे करोगे। तो सेम आप यहाँ लेके आए, यहाँ पे आपने क्या किया, एलईडीज, मान लो 3 एलईडी के साथ कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। अब जो भी है इसके बीच में वायर्स होंगे ना, उसे हमें अलग कलर कर देना है कुछ भी। ज़्यादातर मैं ग्रीन ही करता हूँ, तो इसलिए क्योंकि आपको पता रहे कि भाई जब आप बड़े सर्किट बनाओगे तो बीच के कनेक्शन ये हैं, और हमारा जो फाइनल नेगेटिव और पॉजिटिव है वो हमारी अलग अलग वायर्स हैं। हमने नेगेटिव में रजिस्टर लगाया, तो अब क्या होगा, ये हमने इसको ब्लैक करना है एंड इसको रेड करना है। ठीक है, तो हमारी लाइट जल गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, विदाउट ब्रेडबोर्ड एंड विद द ब्रेडबोर्ड। जब भी आप कनेक्शंस करो, तो आप क्या करो, ब्रेडबोर्ड के साथ ही कनेक्शन करो, क्योंकि जब आप रियल में कुछ प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बाद में किट भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे और सर्किट बनाने में इजी रहेगा। जब आप बहुत बड़े सर्किट बनाओगे तो उस टाइम विदाउट ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन करना काफी हार्ड होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज डू अ प्रैक्टिस विद द ब्रेडबोर्ड। ओके, सो अभी हमें क्या करना था, बैटरी का कनेक्शन देखना था, सीरीज सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं। तो अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले विदाउट ब्रेडबोर्ड का मैं आपको दिखाऊंगा कनेक्ट करना। तो हमें बैटरी को क्या करना है, इसे सीधा कर लेना। ओके, अब देखो, अब क्या होगा, सॉरी, सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे एलईडी को कनेक्ट कर रहे थे, बैटरी एलईडी 1 का एलईडी 2 से नेगेटिव पॉजिटिव, सेम ऐसे ही बैटरी 1 का नेगेटिव बैटरी 2 के पॉजिटिव से, बैटरी 2 का नेगेटिव बैटरी 3 के पॉजिटिव से। तो अब क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द फाइनल पॉजिटिव एंड दिस इज द फाइनल नेगेटिव। सेम हम मल्टीमीटर लेके आएंगे, अब चेक कर लेते हैं भाई हमारा सच में काम कर रहा है कि नहीं। अब ये क्या, हमारा पॉजिटिव इधर है, तो हम पॉजिटिव इधर लगाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेगेटिव इस साइड में है, तो हम इधर लगाएंगे। अब देखो, 9 + 9 + 9 कितना हुआ, 23 हुआ। तो हमारी क्या हो रहा है, ये जो दिखा रहा है कि जो आपकी बैटरी है वो कितनी है, 23 वोल्ट। ठीक है, अगर आपको ब्रेड बोर्ड पे करना है तो क्या करना होगा आपको, ये ब्रेड बोर्ड लिया आपने,
और सेम इसको ऐसे ही वहीं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ब्रेडबोर्ड भी आप अगर लोगे तो इसको ऐसे नीचे ही रखना पड़ेगा। और ये हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। बाकी आपको यहाँ एलईडीज लगानी है, मोटर्स लगाने हैं, आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें लगा के देख सकते हो। अगर आप एलईडी लगाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी एलईडी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 वोल्ट कंज्यूम करेगा, तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब 10 या 25 एलईडी, कुछ जितना आपका मन है उतना कनेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको भूल गया था बताना, अभी याद आया मुझे। जो ब्रेड बोर्ड पढ़ा था वहाँ पे 3 ब्रेड बोर्ड थे, तो हमने सिर्फ जो स्मॉल ब्रेड बोर्ड था उसके बारे में देखा था। तो ये थोड़ा देख लेते हैं। तो जो बड़ा वाला ब्रेड बोर्ड है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो पूरा ग्रीन हो गया, तो ये भी उसकी एक मतलब सेम स्मॉल की तरह है। ये पॉजिटिव की है। तो ये तो ब्रेड बोर्ड बिल्कुल मतलब स्मॉल वाले के साथ मिलता है, बस इसमें क्या है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसका छोटा है। लेकिन जो हमारा मिनी ब्रेड बोर्ड है, इसमें क्या होता है, इसमें जो नीचे वाली लाइन थी ना ऐसी, नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए, वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मिडिल वाली लाइन है, देखो आप। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, फिर ये यहाँ पे। तो अगर मान लो आपको इस पे कुछ सर्किट बनानी है, तो मान लो अगर आप इस पे सपोर्टेड है, आपको एक एलईडी जलानी है भाई, तो आप क्या करोगे कि ये आपने बना दिया पॉजिटिव के लिए लाइन, और ये नेगेटिव के लिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ रजिस्टर कनेक्ट किया, और यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव फिर यहाँ भी देना पड़ेगा हमें, आपस में कनेक्ट नहीं है तो। ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉजिटिव था इसका। एक मिनट। अब सबसे अच्छा तरीका क्या, आप यहीं पे इसको लेके चले आओ एलईडी को, और इसको क्या करो, यहाँ से घुमा दो। तो अब ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब नेगेटिव है, डायरेक्टली आप क्या करो, यहाँ पे कनेक्ट कर दो। तभी आप देख सकते हो एलईडी जल जाएगी, ठीक है। तो इसका बहुत कम यूज होता है, और जब हम थोड़ी आईसी पढ़ेंगे वहाँ पे आप देख सकते हो यूज आएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसा हुआ कि आपने कोई कनेक्शन बनाया, बट इस वाले ब्रेड बोर्ड से एक्स्ट्रा जा रहा है थोड़ा, तो आप क्या कर सकते हो, इस छोटे वाले की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप बैटरी भी देख लिए कि कैसे बैटरी को भी सीरीज कनेक्शन करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं अभी और क्या आपको बताना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, वी टोटल इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट है। तो इसका मतलब ये है कि V1 मतलब बैटरी वन हो गया, वोल्टेज वन हो गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है ये सीरीज कनेक्शन का, ठीक है। अब ये होता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, कंपोनेंट के दोनों एंड्स कॉमन पिन से जुड़े होते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा करेंट पाथ होते हैं, हर ब्रांच में एक सोर्स वोल्टेज मिलता है। एक ब्रांच में प्रॉब्लम हो तो बाकी सारी ब्रांचेस चली जाती हैं। तो इसमें एक्चुअल में सबसे बड़ा जो इसका वो है कि अगर एक ब्रांच में प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, सारी ब्रांचें चली जाएंगी। तो अगर कहीं भी आपको दिक्कत आएगी तो क्या होगा, क्योंकि मान लो इसमें ब्रांच की बात कर रहा है, मान लो अगर आप ये इस वाली सप्लाई को ऑफ किए तो पूरा सप्लाई क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसलिए ऐसा बता रहा है। अब क्या करते हैं हम, एलईडीज के लिए पैरेलल कनेक्शन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दिखा रखा है, इसको रजिस्टर मान लो आप, और ये एलईडीज हमारी हो गई। तो क्या बोल रहा है, हर एलईडी ब्रांच सोर्स से मिलता है, हर एलईडी के लिए एक अलग रजिस्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका हम चलते हैं, पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जो पैरेलल कनेक्शन है हमारा वो कैसे होगा। एक नया सर्किट ले लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जाना आपको। तो ये हमने, तो हम देखते हैं सबसे पहले एलईडी को पैरेलल कनेक्शन में कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम विदाउट विदाउट ब्रेडबोर्ड का देखेंगे कि तो थोड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके बाद से हम सिर्फ जो सर्किट होंगी सारी ब्रेडबोर्ड पे ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको हर एलईडी के साथ क्या करना है,
रजिस्टर को कनेक्ट करना है, जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, इसका जो नेगेटिव होगा सबका सबका नेगेटिव हम क्या किया, हमने एक साथ आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, हमारा एक एक पूरी नेगेटिव की क्या हो गई, ब्रांच हो गई। ठीक है, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे कि जितने पॉजिटिव हैं उसको पॉजिटिव के साथ हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब ये ब्रेड बोर्ड में काफ़ी ईजी होगा कनेक्शन करना ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट ब्रेड बोर्ड में काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, तीनों एलईडी एक साथ जल गई। अब इसमें डिफरेंट क्या होता है कि ये एलईडी ना जो होता है वोल्टेज बहुत कंज्यूम करती, कम कंज्यूम करती है। सीरीज में ऐसा, सीरीज में क्या होता है वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम करती है एलईडीज। ठीक है, अब हम इसको ब्रेड बोर्ड पे देखते हैं। अब ब्रेड बोर्ड पे काफ़ी ईजी है इसको बनाना, मतलब बहुत अच्छे से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखो, अब हम क्या करेंगे, सेम यहाँ से लाएंगे बैटरी, हमने लिया नेगेटिव में रजिस्टर लगा दिए। आप किसी में भी लगा सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव किसी में भी, बट अगर आप एक एलईडी में नेगेटिव में लगाओ तो सारे में नेगेटिव में यूज करो। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव का डायरेक्ट कनेक्शन पॉजिटिव में, इसका डायरेक्ट कनेक्शन पॉजिटिव लाइन में, इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव को क्या करेंगे, रजिस्टर के साथ नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव और इसको भी नेगेटिव। अब देखो, ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा विदाउट ब्रेडबोर्ड और विद द ब्रेडबोर्ड। तो ये हो गया हमारा क्या, पैरेलल कनेक्शन ऑफ एलईडी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं अभी आगे हमें क्या पढ़ना है। रजिस्टर को क्या करना है, पैरेलली में कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि 1/t आर टी बोला है, तो क्या होता है जब आप पैरेलल में कनेक्शन करते हो ना रजिस्टर्स के, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस घट जाती है। एक फॉर्मूला होता है, सपोज दैट आपके पास क्या है कि 100 ओम और आपके पास 100 ओम के दो रजिस्टर्स हैं, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, 200 हो जाएगा, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, वही 50 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाता है, मतलब जितना आप जोड़ोगे जितना भी उसका आएगा उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 1/R2। तो अभी हम देखते हैं कि भाई कम क्यों होता है रजिस्टर एक्चुअल में। तो चलो हम इसकी करते हैं थोड़ी सी जांच पड़ताल। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ विदाउट ब्रेडबोर्ड। ये देखो हमने क्या किया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब सीरीज में क्या हो रहा था, आप एक चीज ध्यान दोगे तो जो सीरीज था उसमें हमारा कनेक्शन कुछ इस टाइप का हो रहा था, राइट, बट इसमें ऐसा हो रहा है। अब हम लेके आएंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर लाने के बाद से हम इसको देखो, आप एक चीज, एक तो यहाँ पे कनेक्ट कर दो एक को, और पॉजिटिव वाले को यहाँ कनेक्ट कर दो। अब देखो आर पे, अब ये क्या हुआ, 500 ओम, तो मतलब 1 किलो ओम इजकल टू कितना हुआ, 1000 ओम, और ये भी 1000 ओम, तो कितना हो जाएगा, 2000। बट क्या हो रहा है, दोनों को पैरेलल कनेक्शन करने में क्या हो रहा है हमारा, 500 ओम। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको मैथ कैलकुलेशन आती हो तो आप क्या करोगे, 1/1000 1/1000, अब उसको जब ऐड करोगे आप तो आपको जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 500 ओम। ठीक है, तो ये था। अब हम देखते हैं थोड़ा भाई कि ब्रेडबोर्ड पे कैसे कनेक्शन करेंगे इसका हम, क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन नहीं सीखे आप तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जितने भी आगे सर्किट्स आप बनाओगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब आप चाहते हो नहीं भाई मुझे तो एलईडी के साथ ही कनेक्ट करके देखना है, तो लो मैं एलईडी के साथ भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ। लाइए इसको डायरेक्ट पॉजिटिव इससे कनेक्ट कर दीजिए, फिर हम ले लेंगे यहाँ से नेगेटिव।
और हमने, ठीक है। और आपको मल्टीमीटर लगा चेक करना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीमीटर लेके आओगे और सेम एक तो आप यहाँ लगा दो और एक नॉब यहाँ लगा दो। लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर अगर हमारे सर्किट में वोल्टेज होगा तो रजिस्टर्स एरर बताएगा, ठीक है, और एलईडी क्या होगी उस टाइम पे, ब्लास्ट हो सकती है। तो जब भी आप रियल में चेक करो मल्टीमीटर लगा के, तो उस टाइम पे क्या करो, सप्लाई निकाल दो रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये देखो, ओके। एक मिनट, ये हमने पैरेलल में कनेक्शन किया था तो 1000 नहीं आना चाहिए इसको। सॉरी, ये यहाँ चला आया था इसलिए नहीं बता रहा था, ओके। अभी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 500। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ब्रेडबोर्ड और विदाउट ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस कैसे होते हैं रजिस्टर के पैरेलल में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब भाई बैटरी को पैरेलल में क्या करना है, कनेक्ट करके देखना है। तो बैटरी के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, और यहाँ पे आप क्या देख सकते हो एग्जैक्टली, वोल्टेज और करंट का डिफरेंट, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले सीधा कर लो। मतलब मैं फिर से 3 बैटरी लेके आया, और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा रियल डिफरेंट बिटवीन द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द बैटरीज, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, उसको भी लेके चला आता हूँ, उसके लिए भी, सीरीज के लिए भी। तो आपको थोड़ा काफ़ी डिफरेंट दिखेगा यहाँ पे वोल्टेज और करंट का। ये डाउटफुल रहता है क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो काफ़ी डाउटफुल हो जाती हैं, और उसे क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी देखो आप भाई, हमने, चलो, तो हम कनेक्ट करेंगे पहले इसको क्या, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या करना है हमें, कि पॉजिटिव को पॉजिटिव लाइन के साथ, ठीक है, और नेगेटिव को नेगेटिव लाइन के साथ, ओके। याद रहे कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर आप सर्किट बनाओगे। अब इस कनेक्शन में क्या था, कि नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, उसके लिए बीच में ग्रीन वायर यूज करेंगे, और हमारा फाइनल ये हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे, मल्टीमीटर लाएंगे 2, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं कि आपको थोड़ा जूम करके क्लियर दिखा पाऊँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं नेगे, नेगेटिव वाले नॉब को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ सेम इस तरह। इसमें जो हमारा फाइनल नेगेटिव था वो था ये, तो ये फाइनल नेगेटिव आपको बताया था एलईडी में, और ये हमारा हो गया फाइनल पॉजिटिव, ओके। तो अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज एड ऑन, बट यहाँ पे तो 9 वोल्ट ही है, ऐसा क्यों, तो इसका क्या बढ़ेगा, एम्पियर करंट, और इसका करंट देखो आप 6 है। अगर मैं इंडिविजुअल एक बैटरी का चेक करूँ, तो मान लो मुझे सिर्फ एक बैटरी का चेक करना है, मल्टीमीटर्स लगा के, इसको प्लट दे रहा हूँ, इसको हटाता हूँ। अब क्या है कि नेगेटिव को
चलो पहले हम सिंगल बैटरी का देखते हैं। तो एक जो बैटरी हमारी सिंगल होती है उसकी कितनी है, 9 वोल्टेज आता है और एम्पियर कितना होता है, 6 एम्पियर होता है। तो जब हम 3 बैटरी ऐड करेंगे तो क्या होगा कि पैरेलल कनेक्शन में एम्पियर जुड़ता है, मतलब कि करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए क्या हुआ, 6 प्लस 6 प्लस 6 क्या हुआ, 18 हो गया। बट वोल्टेज क्या हुआ, अभी भी आपका 9 है। तो जब भी आप सीरीज में पैरेलल में कनेक्शन करोगे बैटरीज की, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा और वोल्टेज जो है वो 9 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है। सेम वैसे ही क्या होगा, जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो एम्पियर है वो सेम रहेगा, बट वोल्टेज क्या होगा हमारा, वो बढ़ जाएगा। तो ये था सबसे बड़ा डिफरेंट सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आप बैटरी के कुछ कनेक्शंस करो तो आपको याद रखना है कि सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। इसका प्रैक्टिकल भी कर लो आप और इसको नोट भी कर लो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, अब हमें क्या पढ़ना है। और तो ये था थोड़ा क्यूक रिव्यू कर लेते हैं हम कि क्या क्या है इसमें। तो आप देख सकते हो पॉइंट, करंट पाथ, वन मेन पाथ, मल्टीपल ब्रांचेस, ये दिखा रहा है कि जो सीरीज और पैरेलल होते हैं उसमें कितने पाथ होते हैं। तो रजिस्टर का क्या होता है कि रजिस्टर ऐड होता है सीरीज में, और इसमें क्या होता है, डिवाइड जैसा हो जाता है, डिक्रीज होती है। बैटरी का इसमें सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है बट क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। और क्या ये एक चैलेंज है, बैटरी, आप क्या कर सकते हो, इसको, इस चैलेंज को लो आप और खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है 2 एलईडीज को आपको क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, और यहाँ पे क्या करना है, 3 एलईडीज को पैरेलल कनेक्ट करके देखना है। ठीक है। अब ये ब्रेड बोर्ड पे आप कुछ डेमो है, इसको आप खुद क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ, इस स्लाइड में बोल रहा है दिखाने के लिए, बट आप ये सारी चीजें खुद से ट्राई कर सकते हो। ओके। सीरीज सर्किट में कितने मेन करंट पाथ होते हैं, तो ये हमारा आज का क्या होगा, क्वेश्चन होगा। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग क्या करो, ग्रुप में, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख के डालो। ठीक है। जितने क्वेश्चन है आप इसको नोट डाउन करो और इसको आप सॉल्व करो। ठीक है। तो आज अपने इतनी सारी चीजें सीख लिया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये काफ़ी लंबी वीडियो है, बन गई लगभग 40 मिनट के आसपास, बट मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश की है और इसमें आपको हर एक चीज़ दिखाया हूँ, जिससे आप क्या हो कि समझ सकते हो कि सीरीज पैरेलल कनेक्शंस और बैटरी को कैसे ऐड करना है, कैसे करंट बढ़ाने हैं, वोल्टेज बढ़ाने हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें। आप एक नहीं, इसको 2 बार देखो और आप इसको अच्छे से सीख जाओ, क्योंकि ये काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है। आगे जो हम भी जितने भी सर्किट्स पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, रोल होगा। So once again, thank you so much. Thank you so much. Bye bye.